हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरीना बिश्नोई एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज हम क्या सोल्व करेंगे, एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम। क्या करने वाले हम एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम सोल्व करेंगे। कब आया? जो 2017 में एंड सेट सी। इसके कुछ क्वेश्चंस आज मैं सोल्व करूंगी, आपको दिखाती हूँ किस तरह का एचटेट का एग्जाम आता है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो देखिए आप आज आ जाइएगा यहाँ पर। एचटेट का मैं आपको कंप्लीट पेपर से बता रही हूँ। आपके पास पार्ट नंबर 4 में है हमारा केमिस्ट्री का। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। डोंट गो ऑन दिस, ठीक है, ये मैंने सोल्व किया, इस पे मत जाना आप, ठीक है। बहुत ही इसके अंदर होच पोच और आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए। कह रहा था फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ विच आयन इज हाईएस्ट फॉर Fe2O3.XH2O सोल। कह रहा है कि जो फ्लोकुलेटिंग पावर है Fe2O3 की XH2 के लिए किसके लिए ज्यादा है। तो देखिए फ्लोकुलेटिंग पावर, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस वी रीड अबाउट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज द हार्डी-शेड्यूल लॉ। अकॉर्डिंग टू हार्डी-शेड्यूल लॉ, हार्डी ने क्या कहा था, मोर इज द चार्ज ऑन द आयन, किसी भी आयन पर जितना चार्ज होगा मोर इज द कोगुलेटिंग पावर। मीन्स चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोगुलेटिंग पावर। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी। तो सी यूर ऑप्शन स्टूडेंट्स, फॉस्फेट PO4 नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव वाले को तो सबसे लास्ट में ही रखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, देन आपके पास था सोडियम पॉजिटिव, और यहाँ पर अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें FeCN4 6 2 नेगेटिव, तो आयरन पर आएगा 2 पॉजिटिव। तो अब आप देखिए इसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास क्या ट्रेंड बनी। हमारे पास सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का, देन किसका आया Fe2 पॉजिटिव, देन Na पॉजिटिव एंड देन फॉस्फेट 3 नेगेटिव। तो मीन्स हमारे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का फिर आंसर क्या आया, अकॉर्डिंग टू हार्डी-शेड्यूल लॉ ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द एल्यूमिनियम 3 positive. Aluminium 3 positive have highest flocculating power and the flocculating power is directly proportional to the charge of the ion. तो see the property of coagulation of ion depend upon both magnitude and the sign of the charge on the ion. ये आपको ध्यान रखना है कि जो coagulation की प्रॉपर्टी है ये दोनों चीजों पर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पर भी एज वेल एज साइन ऑफ द चार्ज ऑन द आयन कैसा है। अब देखिए ये पॉजिटिव के लिए है, ये कैटायंस के लिए है, जिसका ज्यादा चार्ज होगा उसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा। ये अनायंस के लिए है, जिसपे ज्यादा चार्ज है उसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर फॉर यू एंड सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके पास क्या कह रहा है, द 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 kg वाटर। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg वाटर में डिजोल्व किया गया। एट व्हाट टेम्परेचर विल सॉल्यूशन बॉयल एट प्रेशर 1.013 बार। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है क्लास 12th का जो चैप्टर है सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से है। विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एनसीईआरटी में सोल्ड में ही है ये, आप उसमें देखेंगे तो देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें तो ये आपके पास कह रहा है क्या, द 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 1 kg वाटर। मीन्स जो आपके पास सोलवेंट है वो ग्लूकोज है और इसका गिवन वेट कितना है, WB 18 ग्राम, ठीक है। डिजोल्व इन 1 kg मीन्स वाटर आपके पास क्या है, सोलवेंट, इसका कितना गिवन है 1 kg। तो आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है ये, ठीक है, और आपको कितना प्रेशर बोला इसने, कितने प्रेशर पर पूछ रहा है, 1.013 बार, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन तो हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ना अकॉर्डिंग टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वट डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। डेल्टा TB किसके इक्वल होता है, KBM। तो मोलैलिटी, फिर हमारे पास M क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ सोलवेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू में मास ऑफ सोलवेंट इनटू में 1000। ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये आ गया। लेकिन आप एक चीज देखिएगा कि अगर हम ये फॉर्मूला निकालें तो यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्मूले से निकल रहा है। मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। देखो हमने क्या पढ़ा है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, ठीक है। तो अब मुझे डेल्टा TB, मुझे टेम्परेचर चेक करना था उस क्वेश्चन में, तो मुझे मोलैलिटी निकालनी होगी। और मोलैलिटी मेरे पास क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इनटू में 1000, ये होती है। तो इस नंबर ऑफ मोल को मैं क्या लिखूंगी, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है, इनटू में WA इनटू में 1000, ये आ गया मेरे पास। और मुझे क्या चाहिए, KB, तो KB चाहिए। अब आपको क्या है, इस क्वेश्चन में KB गिवन नहीं है और बात वाटर की हो रही है, तो आपको वाटर के लिए KB की वैल्यू माइंड में रखनी होगी। और वाटर के लिए जो KB की वैल्यू होती है दैट इज द 0.52 केल्विन kg पर मोल। ये आपको ध्यान रखनी है, कितनी होती है वाटर के लिए, 0.52 केल्विन kg पर मोल। ये आपको माइंड में रखना है। अब देखिए क्या होता है, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट करूं तो क्या आएगा, देखो हमने यहाँ पर रखा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB की वैल्यू 0.52
डब्ल्यू बी 18 ग्राम आपको गिवन है, ठीक है, देखो मैंने लिखा था। और डब्ल्यू ए कितना है आपके पास, डब्ल्यू बी इंटू में आपके पास क्या है, डब्ल्यू ए 1000, एम बी कितना है आपके पास 180 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। देखिए आपके पास 1 ग्राम है, 1 किलोग्राम को इसने क्या लिखा है 1000, ठीक है, ये आ गया आपके पास इंटू में 1000, तो ये आपके पास आ जाएगा। और एम बी मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मोलर मास, आप ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हैं C6H12O6। आप इसको सोल्व करेंगे 12 इंटू में 6 प्लस में 12 इंटू में 1 प्लस में 6 इंटू में 16, देन यू गोट 180, ठीक है, आपके पास कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो आप ये यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास इतना आ जाएगा 0.052 केल्विन, और यू कैन से दैट डिग्री सेल्सियस। देन हम जानते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट फॉर्मूला इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 निकालना है आपको, व्हाट टेम्परेचर पूछा है, तो डेल्टा टीबी प्लस T1। डेल्टा टीबी कितना है 0.052, और T1 हमें पता है नॉर्मल जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब हमने इसको 100 में ऐड कर दिया, बट अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपको आंसर्स गिवन है केल्विन में, किसमें गिवन है केल्विन में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में। तो जब हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो आप यहां पर पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा क्या 373.202 केल्विन। मींस विच ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 92 अकॉर्डिंग टू द सेट सी, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ विच कैटलिस्ट हाई डेंसिटी पॉलिथीन इज फॉर्म्ड। मीन्स आपसे क्या पूछा, HDP, किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाई डेंसिटी पॉलिथीन बनता है, व्हेन एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टेक प्लेस इन हाइड्रोकार्बन ऑफ द सोलवेंट। आपको 4 ऑप्शन गिवन है, विल्किंसन कैटलिस्ट, जिगलर नेटा कैटलिस्ट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन निकल। तो देखिए जो आपके पास बनता है HDP हाई डेंसिटी पॉलिथीन, वो जिगलर नेटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बनता है। अब देखिए इसकी प्रिपरेशन देखिएगा कि बनता कैसे है। तो कम हियर स्टूडेंट सी कि आपके पास ये कैसे बनता है, इसको देखिए। हमने क्या लिया, इथीन, ठीक है, ये क्या है आपके पास इथीन, जिगलर नेटा कैटलिस्ट एट लोअर टेम्परेचर 330 to 343 केल्विन, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपके पास हाई डेंसिटी पॉलिथीन बन गया। ये याद रखना आपको कि जो हाई डेंसिटी पॉलिथीन है इट इज लीनियर चेन स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि और लीनियर चेन होगा तो इनकी पैकिंग अच्छी होगी, तो इट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हाई डेंसिटी पॉलिथीन के यूज क्या है, देखिए कंटेनर बनाने के अंदर, बकेट्स हो गए, ट्यूब्स हो गए, डस्टबिन हो गए, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट हाउसवेयर्स एंड पाइप्स, बहुत सारे हाउसवेयर पाइप्स बनाने में। जिगलर नेटा कैटलिस्ट क्या होता है, देखिए TiCl4 प्लस Al(C2H5) थ्राइस। नेक्स्ट टाइम ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान से सोल्व करना आपको। तो आप क्या कहेंगे, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, वट टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। क्लियर। उसके बाद देखिए इसके अंदर ऑप्शन, ये तो हमारा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम यहां से क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, यहां पर आइए। अगर हम विल्किंसन कैटलिस्ट की बात करें तो ये क्या होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला होता है RHCl(PPH) थ्राइस, ठीक है। ये रेड ब्राउन कलर का सॉलिड होता है, आपको ध्यान रखना है। इसका नाम क्या होगा, देखिए इसका नाम होगा क्लोरिडो, ठीक है, ये रहा क्लोरिडो ट्रिस, ठीक है। ट्रिस लगाया हमने क्योंकि इसके आगे ट्राई लग रहा था, क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फोस्फीन रोडियम। और यहाँ पर रोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, और यहाँ पर रोडियम की जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी है, D8। क्लियर। एंड इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर एंड इट हैव स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर एंड इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2। क्योंकि आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर विल्किंसन कैटलिस्ट। तो अगर आपको विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में डिटेल पता होगी तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इट इज यूज्ड एज ए बेस्ट कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। कहाँ यूज किया जाता है विल्किंसन कैटलिस्ट, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन के लिए क्या होता है, ये बेस्ट कैटलिस्ट होता है। और ये क्या होता है, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है ये, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होता है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में, विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 93 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 94, देखिए क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है व्हेन 2 मोल ऑफ बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये देखो ये रहा आपके पास यहाँ ये, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 कहता है हमारे पास व्हेन 2 मोल ऑफ बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो देखिए ये रहा
बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट के 2 मोल लिए हमने, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, किसकी प्रेजेंस में, इथेनॉल की प्रेजेंस में, एंड कॉपर पाउडर, देन द प्रोडक्ट ए, कह रहा है ए क्या होगा, प्लस में नाइट्रोजन बनेगी, प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड बनेगी। जो प्रोडक्ट ए होगा ना वो आपके पास होगा बाईफिनाइल। क्या बनेगा आपके पास प्रोडक्ट ए, बाईफिनाइल, और इसे डाईफिनाइल भी कह देते हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या बना आपके पास, बाईफिनाइल। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, बाईफिनाइल बनता है। इस केस में आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन और बता देती हूँ। यहाँ पर इसने देखो ये भी लिखा हुआ ना फिनोल भी, तो मैं इसको भी डिस्कस कर रही हूँ कि कब फिनोल बनता है। फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH यूनिट फिनोल। तो देखिए क्या होता है, व्हेन BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, देन इट फॉर्म फिनोल। क्या बनाता है ये, फिनोल प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमारे ये भी आ सकता है। अब देखो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान से सुनेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायएजोटाइजेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डायएजोटाइजेशन प्रोसेस। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अनिलीन, क्या है, अनिलीन। व्हेन अनिलीन रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आइस कोल्ड सॉल्यूशन, मींस टेम्परेचर बहुत कम होगा, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से दैट 273 केल्विन, देन इट फॉर्म BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो क्या बनता है, BDC बनता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डायएजोटाइजेशन प्रोसेस। तो अनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बनना इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस इन आइस कोल्ड सॉल्यूशन, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायएजोटाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। समझ में आई बात। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फिनोल बना सकते हैं हम BDC से। BDC कैसे बनेगा, अनिलीन से, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायएजोटाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट ओर ऑफ द आयरन। कह रहा है इनमें से कौन सा आयरन का कार्बोनेट ओर है। आपको अलग अलग ओर गिवन है, देखिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट मैग्नेटाइट दोनों को आपको याद है। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4, सीडेराइट का फॉर्मूला होता है FeCO3, आयरन पायराइट का फॉर्मूला होता है FeS2। तो अब बताइए कार्बोनेट और कौन सा हुआ, कार्बोनेट और हुआ क्या, FeCO3। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सीडेराइट। मींस आपको एक क्वेश्चन और से भी आ सकता है, तो आपको हर मेटल के और याद रखनी है, ठीक है। तो सीडेराइट आ गया। ये जो आयरन पायराइट है, ये आयरन का कौन सा हो रहा है, सल्फाइड और, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये पूछ ले, और सल्फाइड और है ये। एंड दिस आयरन पायराइट इज नोन एज फूल्स गोल्ड, इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पर बता देती हूं मैं एक बार के लिए, और ऑफ आयरन में आ जाइएगा आप, ठीक है। क्या कह रहा है आपके पास, हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, देखना थोड़ा सा, H और M में अल्फाबेटिकली H पहले आता है, M बाद में आता है, तो 2 3 3 4, 2 और 3 पहले आते हैं, 3 4 बाद में आते हैं। ये सीडेराइट क्या हो गया, FeCO3, और आयरन पायराइट क्या हो गया, FeS2, और इसे हम क्या कहेंगे, फूल्स गोल्ड। क्या कहेंगे, फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना भी कहा जाता है आयरन पायराइट को। तो ये देखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये 5 क्वेश्चंस देखे किसके, एचटेट 2017 के पीजीटी केमिस्ट्री के। एक क्वेश्चन था आपके पास क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट 5th सरफेस केमिस्ट्री, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, पॉलीमर चैप्टर, एंड दिस इज फ्रॉम द लास्ट चैप्टर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है। और ये आपके पास क्या था, और से था। तो यहां से आपको आइडिया भी मिल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, प्लस में मैं आपको अनदर ऑप्शंस की भी बता रही हूँ कि ये क्यों हो रहा है, ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इजिली सोल्व कर पाए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, ठीक है, तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।